दोस्तों आजकल हर कोई अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसका पैसा ग्रो हो सके और ज्यादातर लोग एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का सीधा सा मतलब आप हर महीने एक तारीख फिक्स कर लेते हो और आप जिस भी म्यूचुअल फंड में ये एसआईपी सेट करते हो आपका पैसा उस दिन ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। बट इसी एसआईपी के कुछ काले सच भी हैं, यानी कि एसआईपी के कुछ डार्क साइड भी हैं जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे, जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको भी नहीं पता कि इस एसआईपी के नुकसान क्या क्या हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एसआईपी हमेशा लंबे समय के लिए की जाती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ सालों बाद हमारी वेल्थ लाखों करोड़ों में होगी। बट अगर आपने इस एसआईपी के नुकसान क्या क्या हैं, या यूं कहें कि आपने सही फंड में या सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो बिलीव में आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। और अगर आप भी सोच रहे हो एसआईपी स्टार्ट करने का या अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, तो इस वीडियो को किसी भी हालत में मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको एसआईपी करने से पहले क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरह आपको म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना है, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी रिग्रेट ना हो कि काश ये वीडियो पहले देख लिया होता। सो सिट टाइट, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों आपने रूल ऑफ 72 के बारे में तो पढ़ा ही होगा। रूल ऑफ 72 बोलता है कि आपका साल का जितना भी रिटर्न है, अगर आप उसे 72 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर होगा उतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगर आप 72 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आएगा 6 साल, यानी आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। और यही रूल ऑफ 72 होता है। बट एसआईपी के केस में ऐसा नहीं होता। इस एसआईपी कैलकुलेटर को देखो। मान लो आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो और आप ये 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपका 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। तो नीचे देखिए आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 7,20,000 रुपए, बट जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो अगर 10,57,000 रुपए, बट 12% रिटर्न मिल रहा है, तो हमारा पैसा तो 6 साल में डबल हो जाना चाहिए था, यानी कि 14,40,000 रुपए। बट ये केवल 10,57,000 रुपए ही हुआ है। अब इस चार्ट को देखिए, इसमें अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो 6 साल के लिए और आपका रिटर्न है 12%, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा वही 7,20,000 रुपए और आपकी वेल्थ बनेगी 10,57,000 रुपए। वहीं अब आप 10 साल के लिए अगर यही 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख रुपए और आपकी वेल्थ होगी 23,23,391 रुपए। यानी अब 10 सालों में जाकर आपका पैसा 12 लाख से डबल होकर लगभग 24 लाख रुपए हो चुका है। अब हम अगले 10 सालों के लिए और इन्वेस्ट करते हैं, यानी अब आप 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वही 10,000 रुपए और 12% का रिटर्न है। तो अब आप देखो, अब आपने इन्वेस्ट किया है 24 लाख रुपए। तो हमने ऊपर देखा था कि हमारा पैसा 10 साल में 12 लाख से 24 लाख हुआ है, तो अब 24 लाख से डबल होकर 48 लाख रुपए होना चाहिए था। बट नहीं, अब आपकी वेल्थ हो जाएगी 99,91,479 रुपए, यानी आपकी वेल्थ आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 4 गुना हो चुकी है। वहीं अब आप 10 साल और इन्वेस्ट करोगे, यानी कि 30 साल के लिए, तो अब आप इन्वेस्ट करोगे 36 लाख रुपए और अब आपकी वेल्थ हो जाएगी 3,52,99,183 रुपए, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से 10 गुना ज्यादा। और अगर आप 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट करोगे 48 लाख रुपए और आपकी वेल्थ बनेगी 11,88,24,202 रुपए, यानी आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि है 48 लाख रुपए, उससे लगभग 24 गुना। तो अब इससे ये समझ आया है कि आपका पैसा डबल होने में स्टार्ट में तो 10 साल लग गए, लेकिन बाद में एसआईपी ने अपना जादू दिखाना स्टार्ट किया और कंपाउंडिंग की मदद से आपका पैसा जल्दी जल्दी कंपाउंड होने लगा। अब अगर आप ये वेल्थ क्रिएशन का ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें स्टार्ट के 6 साल और 10 साल में इतना मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 20वें साल में ये ग्राफ ऊपर जाने लगा और 40वें साल में तो ये ग्राफ एकदम से ऊपर गया और आपकी वेल्थ लगभग हो चुकी है 12 करोड़ रुपए। तो इससे समझ आता है कि कंपाउंडिंग की ताकत हमेशा आपको लेटर हाफ में दिखती है, यानी कि हो सकता है कि आपका पैसा डबल करने में 10 साल लग जाए, बट बाद में ये ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। एसआईपी करने का मतलब हमेशा ये होता है कि आप हमेशा अपने पैसों को 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो। बट इस रिपोर्ट को देखिए, इसके अकॉर्डिंग 50% जो इन्वेस्टर है वो अपना इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर अंदर ही तोड़ देते हैं और अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। अब जहां हमारा गोल 10-15 साल के लिए होना चाहिए, वहीं हम मोस्टली लोग स्टार्ट के 1-2 साल के अंदर अंदर ही अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपने ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करना शुरू किया जब मार्केट ऊपर था। तो इस निफ्टी 50 चार्ट को देखो। मान लो अगर आप 6 जनवरी 2017 को 10 लाख रुपए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो, जब निफ्टी 50 8,240 रुपए पर है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। अब आप अपना पोर्टफोलियो कुछ सालों तक चेक नहीं
करते और 3 साल बाद 2020 में कोविड के टाइम पर मार्केट क्रैश आता है और आप फिर अपना पोर्टफोलियो चेक करते हो। तो इस चार्ट में देखो 3 अप्रैल 2020 को निफ्टी 50 8,083 रुपए पर है, यानी कि 3 साल पहले निफ्टी 8,243 रुपए पर था, लेकिन अब 8,083 रुपए पर आ चुका है। तो 3 साल बाद 2020 में आपका पोर्टफोलियो जो कि 10 लाख रुपए था वो बढ़ना तो छोड़ो और नीचे आ गया है। अब आप सोचते हो कि यार ये क्या बकवास है, इससे बेटर तो 10 लाख रुपए में एफडी में ही डाल देता। अगर 6% का भी रिटर्न मिलता तो मेरी एफडी 10 लाख से 12 लाख तो हो ही जाती। उल्टा यहाँ तो हमारे पैसे और भी कम हो गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप बोलोगे कि यार ये एसआईपी वैसआईपी करना तो सब बकवास है। बट वहीं अगर आप अगले 4 साल तक और रुक जाते और अगर आप अभी फरवरी 2024 में देखोगे तो निफ्टी लगभग 22,000 रुपए पर आ चुका है, यानी आपके वो 10 लाख रुपए 3 गुना हो चुके होते और लगभग 26 से 27 लाख रुपए बन चुके होते। और यही लोग गलती करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, जबकि इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। चाहे आप एसआईपी करो या फिर लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करो, आपको हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले आपका गोल पता होना चाहिए कि आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर 20 साल के लिए। क्योंकि अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करते हो तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी और बोलोगे यार ये एसआईपी तो स्कैम है। अब चलो आप रेडी हो चुके हो कि भाई कुछ भी हो जाए मैं अपनी एसआईपी को अगले 15-20 सालों के लिए चालू रखूंगा, चाहे मार्केट क्रैश है या कुछ भी हो जाए तोड़ूंगा नहीं। पर सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है लोगों के सामने कि फंड कैसे चूज करें। तो आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो एक तरह की फीस होती है जो फंड कंपनी आपसे लेती है और ये एक्सपेंस रेशो 0.1% से लेकर 2% तक हो सकता है। अब मान लो आप 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हो और उस कंपनी का एक्सपेंस रेशो 2% है, तो उस 1 लाख रुपए में से 2% यानी कि 2,000 रुपए तो पहले ही उस कंपनी के पास चला जाएगा और 98,000 रुपए ही आपके इन्वेस्ट हो पाएंगे। अब यहाँ कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका उस साल क्या रिटर्न होने वाला है, वो तो हर बार आपसे 2% लेती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 2% से क्या ही होने वाला है, तो चलो आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको कैसे लाखों का नुकसान हो सकता है। अगेन इस एसआईपी कैलकुलेटर में देखो, अगर आप वही 10,000 रुपए की एसआईपी 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न मिल रहा है 12%, तो आपका पैसा 40 साल बाद हो जाएगा 11 करोड़ 88 लाख रुपए। वहीं आपको 12% की जगह अगर 2% ज्यादा मिल रहा होता यानी कि 14%, तो आपकी वेल्थ कितनी होती इस कैलकुलेटर में देखो। अब अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी 40 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो और आपको रिटर्न है 14% का, तो अब आपकी वेल्थ 22 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुकी होगी। यानी कि केवल 2% से कितना फर्क आ गया और आपकी वेल्थ 11 से डबल होकर 22 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर आपको लाखों का नुकसान नहीं जबकि करोड़ों का नुकसान हो चुका होता। इसलिए एक्सपेंस रेशो का असर लंबे टाइम में आपको पता चलेगा कि आपकी वेल्थ में कितना फर्क आ गया है। अब जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को देखोगे, चाहे वो एक कंपनी का ही हो, तो आपको 2 तरह के प्लान हमेशा मिलेंगे। एक होता है रेगुलर प्लान और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बट लोग अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते। जब भी आप किसी भी फंड को सेलेक्ट करते हो तो आपको ये जरूर देखना है कि वो रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट। अब रेगुलर प्लान में क्या होता है कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हो वो एक तरीके से डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके और आपके फंड कंपनी के बीच में एक बंदा होता है जो आपसे कुछ कमीशन चार्ज करता है। जबकि डायरेक्ट प्लान में आपके और आपकी फंड कंपनी के बीच में कोई नहीं होता और डायरेक्ट उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। अब डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि आपका एक्सपेंस रेशो काफी कम होता है, जबकि रेगुलर प्लान में आपका एक्सपेंस रेशो ज्यादा मिलेगा, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में ये रेगुलर प्लान से काफी लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अब आप कभी ना कभी बैंक तो गए होंगे पैसों की लेन देन के लिए, तो वहाँ कोई ना कोई बैंक वाला बैठा होता है जो आपकी एफडी को देखकर बोलता है कि शर्मा जी आपने इतना पैसा एफडी में रख रखा है, इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और 10 में से 9 बार वो आपको रेगुलर प्लान ही सजेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें उनका कमीशन होता है और ऐसे फंड का एक्सपेंस रेशो हमेशा ज्यादा ही होता है। अगर आपने किसी भी बैंक से एसआईपी करवाई है तो उस फंड की एक बार आप डिटेल जरूर चेक करना, वो रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट। अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि वो म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट प्लान। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। और किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से चेक जरूर करें। तो इस फंड के नाम पर आप चेक कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, यानी कि ये डायरेक्ट प्लान है ना कि रेगुलर प्लान। और जब आप किसी भी फंड का नाम चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डायरेक्ट फंड है या फिर रेगुलर फंड। और जब आप इसकी डिटेल में जाओगे इसमें आप एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, टैक्स वगैरह सब चेक कर सकते हो। जैसे कि इस फंड के केस में एक्सपेंस रेशो है 0.21% का। इस तरह आप जिस भी इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले जरूर चेक कर लीजिए कि उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, अदरवाइज आगे जाकर आपको काफी नुकसान हो सकता है। वहीं जैसे कि इस फंड में हमने देखा कि ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। अब हमें डायरेक्ट फंड क्या होता है ये तो पता चल गया, बट अब ये ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आप जब भी कोई फंड को देखोगे तो आपको ग्रोथ और बोनस 2 तरह के प्लान मिलेंगे। तो हमें पता है कि कुछ कंपनियां टाइम टू टाइम डिविडेंड देती रहती है, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कुछ महीने या कुछ सालों में एक बार अपने इन्वेस्टर को दे देती है। तो अगर आप बोनस प्लान लेते हो तो
तो जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देगी वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाएगा। और अगर आप ग्रोथ प्लान में एसआईपी करवाते हो तो आपका जो डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है। अब ग्रोथ प्लान में आपका डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में आपको इस तरह के प्लान में कंपाउंडिंग अच्छी देखने को मिलती है और आपका पैसा ज्यादा ग्रो हो पाता है। तो जब भी आप एसआईपी शुरू करने का सोचोगे तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि तो एसआईपी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी है, चाहे 10 साल हो, 15 साल या फिर 20 साल। क्योंकि अगर आप इससे कम सालों के लिए अपनी एसआईपी करते हो तो वो इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग कहलाएगा। तो जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि स्टार्ट में तो हमारे पैसे को डबल होने में 10 साल लग गए, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। इसलिए कंपाउंडिंग का मैजिक जो है वो आपको कुछ सालों के बाद ही पता चलता है। क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपने ऐसे टाइम पर एसआईपी शुरू की हो जब मार्केट हाई हो और उसके बाद एकदम से मार्केट नीचे गिर गया हो, तो आपके पोर्टफोलियो को रिकवर होने में टाइम लगेगा। और मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि कहाँ आफत पाल ली। इसलिए एसआईपी आप तभी शुरू करें जब आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। और जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो फंड को चूज करते टाइम आपको ये जरूर चेक करना है कि वो रेगुलर प्लान है या फिर डायरेक्ट प्लान। और आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको कितने करोड़ों का नुकसान हो सकता है वो हमने ऊपर देख लिया है। अब इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो हमेशा आपको कम ही मिलेगा क्योंकि फंड मैनेजर को आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई अलग से कंपनियां नहीं ढूंढनी पड़ती। वो सिंपल सा इंडेक्स फॉलो करता है और निफ्टी 50 यानी कि जो भारत की टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट कर देता है। इसलिए फंड मैनेजर कोई मेहनत नहीं करता और इसलिए ही इस तरह के फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। अब कई फंड होते हैं जैसे कि स्मॉल कैप या फिर मिड कैप फंड, जिसमें फंड मैनेजर अच्छी कंपनियों को ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती है, तो उन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा मिल सकता है। तो जब भी आप किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप फंड, आप एक बार इन बातों पर जरूर ध्यान दें। इसलिए आप जिस भी डीमेट अकाउंट के जरिए इन्वेस्ट करते हो आप ये सारी बातें जरूर चेक कर लें। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट जरूर ओपन कर लें और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करें। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के टॉपिक्स को कवर करूं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।